सबको just greet you in the mighty and matchless name of Jesus. कलीसिया हम आप सभी को यीशु मसीह के सामर्थ्य और अद्भुत नाम में अभिवादन देते We हैं। are a one family. हम एक परिवार हैं And when I am just sharing the word of God, I am sharing the burden that God has put into my heart to my own family. और जब मैं आज इस वचन को आपके सामने रख रहा हूं तो मैं उस बोझ को जो प्रभु ने मेरे हृदय में डाला है मैं अपने परिवार के सामने If रख my voice will go up while speaking, don't think that I'm angry with you. और यदि मेरी आवाज वचन देते हुए यदि ऊंची जाती है तो आप ये ना सोचे कि मैं आपसे गुस्सा हूं या नाराज हूं। And if my voice may be in low, don't think that पास्टर को आज क्या हो गया कि इतना ऐसा कर रहे हैं। और यदि मेरी आवाज नीचे होती है But it is my desire लेकिन ये मेरी इच्छा है that you may filled with the word of God कि आप परमेश्वर के वचन से भर जाएं as you are filled with the Holy Spirit. जैसे आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। In Eden garden, God has given them two very this precious thing to Adam and Eve. और अदन के बगीचे में दो बहुत बहुमूल्य चीज आदम और हवा को परमेश्वर ने दी थी। That is the word of God and the Spirit of God. और वो परमेश्वर का वचन था और परमेश्वर का आत्मा था। And they both they were left when they sin against God. और जब उन्होंने परमेश्वर के विरोध खिलाफत पाप किया वहां से वो निकाल दिए गए और चीजों से I mean they grieved the Holy Spirit और by sinning and they disobeyed the word of God by disobeying. और अनाज्ञाकारिता के कारण जहां उन्होंने उस वचन की अनाज्ञाकारिता को किया वहां पवित्र आत्मा को उन्होंने शोकित किया। But Jesus is our shepherd. लेकिन यीशु हमारा चरवाहा है। He brought these things to us 2000 years back again into this world. और इस संसार के अंदर आज से 2000 साल पहले वही सारी बातों को वो हमारे लिए लेकर आया। In spirit and in word of God, there are so many great blessings and characters of God. और आत्मा में और परमेश्वर के वचन में बहुत सारे वहां पर हम उन चरित्रों को देखते हैं और परमेश्वर के उन आशीषों को वहां देखते हैं। And our fallen nature which we have received from our Adam and Eve ancestors. और वो जो पाप का गिरने वाला स्वभाव जो आदम और हवा से जो हमने हमारे पूर्वज हैं उनसे जो प्राप्त किया है। The Holy Spirit and the word of God that corrects us, sanctifies us and gives us the character like Jesus. और पवित्र आत्मा और परमेश्वर का वचन वो हमको शुद्ध करते हैं, हमें सही करते हैं और यीशु जैसा एक चरित्र हमारा So होने it is देते हैं। very necessary that every Christian must change by looking at Jesus. और ये बहुत महत्वपूर्ण है और कि हर एक मसीही जो यीशु मसीह को देखकर अपने आप को बदलने How पाए। we look to Jesus? हम यीशु को कैसे देखने Very पाए? simple. बहुत साधारण है। When we every day read the word of God and when we pray, we are looking Jesus and we are getting his own nature in our fallen nature, and our fallen nature goes off from our life. और जब कभी भी हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और प्रार्थना को हम जब करते हैं हम वहाँ यीशु को देखते हैं और वहाँ जो हमारा पाप में गिरा हुआ स्वभाव है वो हमारे जीवनों से दूर होता जाता है और हम यीशु जैसे बनते जाते हैं। So last week और पिछले हफ्ते we took one verse, John 10:16, और हमने वो वचन लिया था यूहन्ना 10:16 and I have some 2-3 points over there, but I shared only one point. और वहाँ मेरे पास 3-4 बिंदु थे लेकिन मैं एक ही बिंदु आपके सामने रख नहीं Once again पाया। I will read that verse. और एक बार फिर मैं आपके सामने वो And वचन the पढ़ना other sheep I have which are not of this fold, them also I must bring, and they will hear my voice, and there will be one flock and one shepherd. मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनको अभी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगी तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। Okay, if you read very carefully यदि आप ध्यानपूर्वक पढ़ें in the Bible, the history of Israel, people when they were taken out of Egypt from bondage,
to the Canaan land where that was the promised land. और जब आप इज़राइल के इतिहास को देखें जहां पर वो बंदवाई से मिस्र से और जो परमेश्वर ने वाचा करके जो आशीषों का देश उनको दिया था वहां जब उन लोग पहुंचने पाए, God was leading them like a shepherd. और वहां पर परमेश्वर उनकी एक चरवाहे की मानिंद अगुवाई कर रहे And थे। Moses was their human shepherd. और जो मूसा था वो शारीरिक रूप से या मनुष्य रूप से वो उनका एक चरवाहा था। There are times in the churches people doesn't know the shepherding nature of God and shepherding nature of a shepherd. और कई बार चर्च के अंदर ऐसा समय होता है जहां कलीसिया के अंदर जो लोग रहते हैं वो परमेश्वर के उस चरवाहे के स्वभाव को और जो परमेश्वर ने हमारे ऊपर अगुआ या पासवान नियुक्त करा उनके चरवाहे के स्वभाव को नहीं जान Hallelujah. पाते। Hallelujah. हालेलुया। Take an example. I every year face one very big challenge. और उदाहरण के तौर पे प्रत्येक साल में एक बड़े चुनौती का सामना And even करता हूं। our pastoral team. और हमारी जो पासवानों का जो समूह है वो भी Our youth people wants that we should go through in carol singing. और हमारे जो जवान है वो चाहते हैं कि हम कैरल सिंगिंग को निकालें। But when we see the things happening now in the cities, we are not able to discern whether we will go to every place, every home or not. और आज के समय में जो माहौल है हम उसको देखते हैं तो हम इस बात को अध्ययन करते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि क्या हम हर एक घर के अंदर जा पाएंगे या नहीं भी जा पाएंगे। So therefore we go through struggle. इसलिए हम एक संघर्ष से होकर This is गुजरते some हैं। kind of the shepherding struggle. और ये कुछ इस प्रकार है जो एक चरवाहे का संघर्ष है। Take an example, if some family is there and they come and had some kind of negative things and they will come to and approach us, maybe our pastoral team, we face challenge. और उदाहरण के तौर पे मान लीजिए यदि कोई परिवार है कुछ नकारात्मक बात उनके पास है, यदि वो मेरे पास आए या मेरे जो पासवान के समूह हैं उनके पास आए और उनके सामने रखे तो वहाँ एक चुनौती का सामना हम करते हैं। Now the work of the teacher, work of an engineer, work of a doctor, work of a driver, work of a nurse, work of a judge, they are very simple in this world. और इस संसार के अंदर यदि हम देखें एक शिक्षक का, एक अभियंता का, एक चिकित्सक का और भी जो कार्य करने वाले लोग हैं उनके जो कार्य बहुत साधारण है। The work of the pastor is very hard. और जो पासवान का जो कार्य है वो बहुत कठिन है, Very hard. बहुत कठिन है। One shepherd will be there and the team will be there and they will be taking care of maybe thousands and thousands people who are in the congregation. और एक चरवाहा होगा और उनके साथ एक समूह अगुवाई करने वाला होगा, हो सकता है हजार हजार लोगों की जो मंडली उनकी वो अगुवाई करते होंगे। That's why in the tent of Israelites when they came out, one person will come out against Moses, then few people will join, they will make a team and there will be a problem. और वहां पर ऐसा होने पाता है यदि हम देखें इजरायलियों के साथ वो अपने तंबू से कभी कोई एक व्यक्ति बाहर निकले उसके साथ कोई और लोग जुड़ जाएं तब वो मूसा के खिलाफत बोलने लगे और एक समूह बना के उसके विरुद्ध खड़े एक हो गए। दिन तो मूसा के ऊपर इतना कहर ढा गया, so much problem he faced. कोरल दाता और अभिराम बोल रहे तूने ही क्या, तुझको ही परमेश्वर ने चुना है, हमको भी तो चुना है, हम भी आग लेकर आएंगे। और जब वो आग लेकर आए परमेश्वर की आग स्वर्ग से गिरी और वो भस्म हो गए। They burned there. वो जल गए। Right? So many challenges you will find to be a pastor. और यदि आप प्रॉब्लम करते, if you are a problem maker or trouble maker, I invite you to be a pastor for 1 month. Then kindly tell us how you feel. I'll be down in position. और पासवान होने के नाते बहुत सारी चुनौतियों का हम सामना करते हैं और यदि आपके पास ऐसी कोई समस्या है, आप कुछ समस्या पैदा कर रहे हैं तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि 1 माह के लिए पास्टरशिप के अंदर आएं और आप कलीसिया की अगुवाई करें, तब आपको वो दर्द पता होगा। केवल 1 माह के लिए आना, 1 माह हम ना वचन देंगे, केवल आकर बैठेंगे और वचन सुनेंगे। आप लोगों के पास जाना, लोग आपको किसकी क्या बोलते हैं वो सुनना, व्हाट द थिंग्स हैपनिंग इन द चर्च, आपको पता चलेगा। पास्टर का काम आसान नहीं है, राइट? लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, कई पास्टर्स लोग इन सब के ऊपर जयवंत हो गए। हालेलुया। और जयवंत होंगे क्योंकि यीशु भी एक अच्छा पास्टर है। आमेन। Hallelujah. Whenever people submit to Jesus, He is a good shepherd, a good pastor. Really, people will be, growing in likeness of Him. और जब कभी भी यीशु के सामने लोग इस तरीके से अपने जीवन का समर्पण करते हैं तब वो एक अच्छा चरवाहा, एक अच्छा पासवान और उनको जीवन में आगे लेकर जाने वाला ठहरता है। Okay, so this verse says, those sheep, they are not my sheep. That means
the Jesus came, that time only Israelites were God's sheep. और यहाँ यीशु मसीह जो कह रहे हैं मेरी और भी भेड़ी हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, इसका मतलब केवल इजराइली परमेश्वर के चुने हुए थे और भी जो लोग थे जो अन्य जाति थे वो उनके बारे में बात हो रही हम लोग जो है उन दिनों में बकरों में गिने जाते थे. We were like goats In those at that days, time, on those days. right? तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको Ephesians chapter 3 verse 13 to 22 तक पढ़ना पड़ेगा. Ephesians chapter 2 verse 13 to 22. इफिसियों 2:13 से और उसके आगे हमको वहां There is a wall between a wall of bitterness and jealousy and jativad, right? In between Jewish and Gentiles. और वहां पर एक दीवार है जो कड़वाहट की है और जातिवाद की है यहूदियों और अन्य जातियों के बीच में. I told you yesterday, last week also, the day when Jesus died on the cross, his two hands, one hand shows that he reconciled with God, and his second hand shows he reconciled Gentiles also with God. और यीशु मसीह जो पिछले हफ्ते में आपको बता रहा था जो क्रूस के ऊपर था उसका एक हाथ ये दर्शाता है कि उसने परमेश्वर के साथ मेल मिलाप किया और दूसरा अन्य जातियों के साथ मेल मिलाप किया. So Jewish people and the Gentile people, now they are one human being. और जो यहूदी लोग हैं और जो अन्य जाति लोग हैं अब एक मनुष्य के रूप में हैं. इसीलिए चर्च में जातिवाद नहीं है. Hallelujah. Right? The high caste people and the low caste people, they can sit together, they can worship together, they can take the Lord's Supper, they can be baptized, they can eat in each other's home and have a fellowship. और जो ऊंचे तकबे के लोग हैं जो नीचे तकबे के लोग हैं कलीसिया के अंदर वो सब एक है, वो एक साथ आकर मिलकर आराधना करते हैं, वो प्रभु भोज को एक साथ लेते हैं, एक साथ भोजन कर सकते हैं, एक साथ प्रार्थना कर सकते हैं. कलीसिया के अंदर ऐसा है. Hallelujah. 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 बोलिए hallelujah. 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 Now this part, this word has two parts. और ये जो वचन इसके दो भाग हैं. Sheep, that means Israelites, really experience Jesus' personal presence as a human being. और भेड़ वो इजरायली हैं जो व्यक्तिगत तौर से जिन्होंने यीशु मसीह की उपस्थिति का This was the first part. अनुभव किया. ये पहला This was भाग the है. first part. ये पहला भाग है. Now second part is दूसरा भाग जो है Jesus is still good shepherd who died for us and resurrected for us. और यीशु अभी भी वो अच्छा चरवा है जो हमारे लिए मारा गया और हमारे लिए पुनरुत्थित हुआ. Hallelujah. Hallelujah. Can you say hallelujah? Hallelujah. 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 Now he also says the same thing. That time they heard his voice and they were his sheep. और यीशु भी इस बात को बोलता उस समय उन्होंने उसकी आवाज को सुना और वो उसकी भेड़ हुए. Now Gentiles also came into the Lord now. और वहां पर हम देखते हैं अन्य जाति भी प्रभु के पास उस भेड़शाला Now में आते. he is now in the human form. No more. He's no more in the human और form. यीशु मसीह अभी मनुष्य के रूप में बिल्कुल नहीं है. He's in the spirit form. और वो एक आत्मिक 2 Corinthians 3:17 says, और दूसरा कुरिन्थियों 3:17 में लिखा है Lord is the spirit. परमेश्वर आत्मा है. प्रभु तो आत्मा है. प्रभु तो आत्मा है. In John 4:24, God is the spirit. परमेश्वर आत्मा है. Right? But in 2 Corinthians 3:17, Jesus is the spirit. और यीशु आत्मा है. Now, how people will hear as a good shepherd voice when Jesus was not in human form? और जब यीशु मसीह मनुष्य रूप में नहीं है तब लोग कैसे उस चरवाहे की आवाज को यीशु की सुन सकते हैं. Now, today, through pastors. और आज दो पासवान नहीं, true pastors. ओके सच्चे पासवान Those pastors who are really preaching the word of God and teaching the word of God. वो पासवान जो सच में परमेश्वर के वचन का प्रचार और शिक्षा दे रहे हैं. Apostles, prophets, Bible teachers, they are the carriers of Jesus' word. That means Jesus himself, they are the carriers of God's word. और जो प्रेरित हैं जो भविष्यवक्ता हैं या शिक्षक हैं वो परमेश्वर के वचन को धारण करके चलने वाले लोग हैं. The time Jesus was in human form,
Jesus was preaching to them. और जब यीशु मसीह संसार के अंदर मनुष्य के रूप में थे तब यीशु मसीह उन्हें प्रचार किया करते थे Jesus was apostle to them. और यीशु मसीह उनके लिए प्रेरित थे Jesus was preacher to them. और यीशु मसीह उनके लिए प्रचारक थे Jesus was a pastor to them. और यीशु मसीह उनके लिए पासवान थे Jesus was an evangelist to them. और यीशु मसीह उनके लिए प्रचारक थे Now these gifts he has given to human beings now. और अब इन सारे वरदानों को मनुष्य जाति को यीशु ने दिया है And Jesus has given them the high level of calling to be an apostle, prophet, Bible teacher, maybe evangelist or pastor. और यीशु ने अब उनको एक ऊंची बुलाहट दी है ताकि वो प्रेरित भविष्यवक्ता शिक्षक पासवान और प्रचारक के रूप में सेवा के अंदर कार्य कर सके So pastor को बहुत साधारण इंसान मत समझना. So don't think pastor is a simple Apostle person. को बहुत छोटा इंसान मत समझना. Don't think the apostle is a very lowly person. भविष्यवक्ता को, नबी को छोटा इंसान मत समझना. Don't think that the prophet is a lowly person. बाइबल टीचर को छोटा इंसान मत समझना. Don't think that They are teacher the of- real mouthpiece of God's word. और वो परमेश्वर के वचन के सच में वो मुंह है जो परमेश्वर When की they आवाज are को लेकर filled आते with the Holy Spirit, हैं। और जब वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाते and हैं when they ministers to you, और जब वो आपके मध्य सेवकाई करते हैं Jesus himself in the spirit ministers to और you. यीशु स्वयं आत्मा में उनके द्वारा आपके मध्य वो सेवकाई करते हैं In the spirit, what does it mean? और आत्मा में इसका क्या मतलब है In the flesh, you cannot hear the voice of Jesus, और जो देह है शरीर के अंदर हम यीशु की आवाज को नहीं सुन but सकते in the spirit you can. और लेकिन आत्मा में हम सुन सकते हैं बहुत सारे लोग चर्च में आते एग्जाम्पल के लिए और आराधना होती है. कुछ लोगों को यीशु महसूस होता है, कुछ लोगों को नहीं होता है. Many people come to church while worship. Many feels Jesus' presence, and many are there who don't feel. राइट बहुत सारे लोग वचन सुनते हैं, कुछ लोगों को वचन समझ में आता है, सीखते हैं, लेकिन कुछ लोगों को सीखने के बाद भी समझ में नहीं आता. Many people hear the word of God and they learn it, and many are there who hear the word of God but they don't understand and learn. Now in the congregation, take an example, if we have more than 150 people. और उदाहरण के तौर पे यदि मंडली के अंदर 150 से ज्यादा लोग हैं Now at present we have और अभी की स्थिति में हमारे पास इतने लोग हैं almost 150 plus. और 150 से ऊपर के लोग होंगे. If somebody grows in the spirit more and they catches the vision of a pastor, the word of a pastor, the spirit of a pastor, Holy Spirit will take them and use them inside the church and outside the church. और यदि वो आत्मा में बहुत अधिकाई से बढ़ जाते हैं और यदि वो पासवान के उस दर्शन को पासवान की उस सेवा को अपने जीवन के लिए प्राप्त करते हैं, पवित्र आत्मा उनको कलीसिया के अंदर और आगे बढ़ के सेवा करने के लिए योग्य Last बनाए. night we had a good food given by one of the pastor to us. और पिछली रात एक पासवान के द्वारा एक अच्छे भोजन का हमने हमारे सामने इंतजाम होने पाया. And two pastors, they stayed last with me almost half an hour or 45 minutes. और कम से कम आधा घंटे या 45 मिनट तक दो पासवान मेरे साथ थे. I was sharing the ministry is not a joke. और मैं उनसे ये साझा कर रहा था कि जो सेवा है वो कोई चुटकुला नहीं है. हाँ, those who want to do something in the church for the Lord, first thing is they have to die for themselves, their desires, their own life. और मैं उनको ये साझा कर रहा था, ये बात बता रहा था, यदि कलीसिया के अंदर लोग यदि कुछ करना चाहते हैं, पहली बात उनको अपने स्वयं के लिए उनको मरने की आवश्यकता है. आपको इतना भी बता दूं, कई बार उनके पारिवारिक जीवन के लिए भी उनको मरना पड़ता है. Oh, they have to die for their family life also. तभी सेवकाई हो सकती है. Then only you can serve the Lord. कई बार सेवक लोग पोजीशन जैसे मान लो या पद चाहते हैं या कुछ अच्छा कार्य करना चाहते, बट यदि वो ईगो के लिए मरने के लिए तैयार नहीं है, if they are not able to die for ego, pride or something, that God will not use you. और यदि इस प्रकार को सेवक हैं, यदि वो कुछ ऊंचे स्थान को, they want the high position in the church, यदि उस तरीके से वो अपने अंदर के घमंड को वो मारना नहीं चाहते, परमेश्वर ने ना. God has already put Lucifer in high position, and because of ego, God was grieved in his heart. और परमेश्वर ने, हम देखते हैं, लूसीफर को एक ऐसे ऊंचे स्थान में रखा, लेकिन उसके घमंड के कारण उसने परमेश्वर को God शोकित was किया. putting Shaul the king on high positions, but because of his ego,
God was grieved in his heart. और परमेश्वर ने शाऊल को उस ऊंचे स्थान के ऊपर रखा, लेकिन उसके उस घमंड के कारण परमेश्वर वहां शोकित हुए। So whenever if you want to be used by God, और तो जब कभी भी आप परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल होना चाहते हैं, it is written they will hear the voice of the shepherd. और यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि वो चरवाहे की आवाज को सुनेंगे। What is the voice of the और shepherd? उस चरवाहे की आवाज क्या है? David, die for yourself. और वहां पर लिखा है रत्नेश, आप अपने लिए मर जाएं, Die for your own behavior. और अपने स्वयं के व्यवहार के लिए मर जाएं, Die for exalting yourself. और अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए मर जाएं, Die for your finances. और अपने आर्थिक स्रोतों के लिए मर जाएं, Die for anything that makes you, I am something. और- Die for that. और उस बात के लिए जो आपको ये सोचने पे विवश करती है कि मैं कुछ हूं, उस बात के लिए आप मर जाएं। After dying, और मरने के बाद you will have the nature of hearing. और आपके अंदर वो डरने का स्वभाव नहीं, आ जाए। hearing. ओके, सुनने का स्वभाव आ जाए। You will have the nature of hearing. आपके अंदर वो सुनने का स्वभाव आ You जाए, will have a nature of learning. और वहां पर आप वो सीखने का स्वभाव आ जाए, You will have a nature of learning with the pastor. और आपके अंदर पासवान के साथ सीखने का स्वभाव आ जाए। You will go to the pastor and tell, मुझे ये बात समझ में नहीं आई, प्लीज मुझे सिखाओ. आप you will go to the pastor and say, I don't understand these things, please teach me. Hallelujah. Hallelujah. यदि आपके अंदर सीखने का स्वभाव नहीं आया तो मरे नहीं है. If you don't have that learning attitude in you, you are still alive. You are not dead. One of the pastor of our church. और I'll हमारी not tell the name, but one of the pastor of our church. हमारी कलीसिया के एक पासवान I हैं, have seen a humbleness in his life. मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, मैंने उनके जीवन के अंदर नम्रता को देखा। Whenever I have given him chance to come and share the word of God, और जब कभी भी मैंने उन्हें ये मौका दिया कि वो आके परमेश्वर के वचन को he's so सामने- humble that he will come to me and share, I have done this studies. It is okay to be as a subject wise. It is okay or not. और जब कभी भी वो तैयारी करते हैं और वो मेरे पास आते हैं और मेरे साथ इस बात को बांटते हैं कि मैंने इस विषय के विषय ऐसी तैयारी किया है, क्या ये सही है या नहीं है। If that is good, I say yes, it is good. If something has to be added, when I feel in my spirit, I tell them and he accepts. Really, that is why when we are in one spirit connected with by one revelation of Jesus of Nazareth, church will grow in leadership. और जब कभी भी वो इस रीति से आते हैं और यदि सही होता है तो वो मैं उसको आगे बढ़ने देता हूँ, यदि कहीं कुछ ऐसी बात होती है और मैं अपने आत्मा में उसको प्राप्त करता हूँ, मैं उनको बोलता हूँ, वो उसको ग्रहण करते हैं। इसीलिए कलीसिया के अंदर ऐसे अगुओं की जरूरत है जो मेरे साथ प्रकाशनों को ले और आगे इस रीति से बढ़े। Many a times in our pastoral team on Saturdays when we meet, और कई बार जो हमारी पासवानों का जो समूह है और शनिवार को जब हम मिलते हैं, they ask me what you are going to share. और वो मुझसे पूछते हैं कि आप क्या वचन देने जा रहे हैं। If the whole stuff is there, the word is there, I say these are the points which I am going to share and I am highlighting on this. और यदि मेरे पास संपूर्ण रीति से तैयारी होती है तो मैं वो शीर्षक उनको बता देता हूं कि ये चीज है और मैं इसको They are younger to me. और वो मुझसे छोटे हैं। They doesn't have an experience that I have 38 years of experience in the ministry. और वो अनुभव जो मेरे पास है 38 साल जो प्रभु के साथ सेवा के अंदर चलने का वो उनके But पास when नहीं you है। will be humble, लेकिन जब आप अपने आप को when नम्र you will करेंगे, die for yourself, जब आप अपने लिए मर जाएंगे, when you will live for Jesus, और जब आप यीशु के लिए जीना प्रारंभ when करेंगे, you will live in faith, और जब आप विश्वास में जिएंगे, when you are obedient to your pastors, और जब आप अपने पासवान के आज्ञाकारी हो जाएंगे, really I am telling you, और सच में मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, God will lift you up. और परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएंगे, God will lift you high परमेश्वर आपको और ऊंचा उठाएंगे, because you are surrendering by humbleness yourself under the leadership. और क्योंकि आप उस नम्रता के द्वारा उस अगुवे की उस लीडरशिप के अंदर आप अपने आप को समर्पित If कर रहे हैं। somebody is a doctor और यदि कोई चिकित्सक है and if he has learned 5 years the whole body structure, और यदि 5 साल के लिए उसने पूरे शरीर के विषय पढ़ाई की है, 1 year he go in internship, और 1 साल फिर वो इंटर्नशिप के लिए at जाते हैं, least for 3 years they will be submitted to one leader who is a senior MD or senior
MS. और वहां पर फिर ऐसा होता है 3 साल के लिए जो एमएस होते हैं या एमडी डॉक्टर होते हैं उनके नीचे रहकर वो वहां सीखते और कार्य करते They हैं। have to learn. वहां पर उनको सीखना जरूरी There are है। times when they to tell them to write, they will write. There are times when they will say what you treat, they will tell, but they say no, this is not. Then immediately they will correct themselves. So correction is very necessary before you do some great ministry. और कई बार वहां पर वो उनको लिखने के लिए बोलते हैं या वो कुछ लोगों को चिकित्सा परामर्श देते हैं तो वो उनकी मानते कि नहीं ये गलत है। तो कई बार ऐसी प्रकार हमको अपने जीवन के अंदर सही I होने don't के know लिए- why I am teaching you this. और मुझको नहीं मालूम मैं क्यों कर आपको ये प्रचार कर रहा हूं या शिक्षा दे रहा हूं। I was with one church in Bhopal city and I was 14 years with them, and I joined them 86, and in 95 they given me the pastoral commissioning. और 14 साल तक मैं कलीसिया के साथ था और 86 के अंदर मैं उनके साथ जुड़ा और 95 में उन्होंने मुझको पासवानी अभिषेक दिया। From 95 to 2001, almost say 6 years or 7 years, I was a co-pastor with him. और 95 से 2001 तक मैं उनके साथ सह But total पासवान के रूप 14 में काम- years. 14 साल के लिए Total 14 years. पूर्ण रूप से 14 साल के There are लिए times when that man of God was very good to me, but there are times when he was correcting me, he was rough with me. और कई बार ऐसा समय होता था परमेश्वर का दास वो मेरे प्रति बहुत अच्छे होते थे और कई बार ऐसा समय होता था जब मुझको सिखाते थे मुझको Pruning. सही करते थे मुझे छांटते थे Pruning is necessary. और जो छांटना है काटना है Believers, वो जरूरी है if pastors are telling you to do something, pruning is necessary. और ये विश्वासियों इस बात को समझ लीजिए यदि पासवान आपको कुछ करने के लिए बोल रहा है वो कटनी और छटनी होना God जरूरी है। has given His word. By His word, He sanctified those 12 disciples. But because one was unfaithful, 11 were pruned by the word of God. और जो परमेश्वर का वचन है जो 12 चेले थे वहां पर एक जो अविश्वास या धोखे में यीशु के साथ था लेकिन जो 11 थे इस परमेश्वर के वचन के द्वारा वो कांटे और छांटे गए। If you want to come and join our house leadership coordinatorship, I ask you humbly, please be a person who is a learning person. और यदि आप वो गृह कलीसिया या चर्च के रूप में अगुवे के रूप में आप आके हमारे साथ कार्य करना चाहते हैं मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि आप हमेशा एक सीखने वाले जन हो। Don't think that you know everything. आप ये ना समझे कि आप सब कुछ I जानते हैं। also don't know everything today till I have spent 38 years. और मैं इस बात को कहता हूं कि 38 साल भले मुझे इस सेवा को करते हुए लेकिन आज भी मैं बहुत सारी बातों को नहीं जानता हूं Still I am learning. और आज भी मैं सीख रहा हूं। There are times when I don't know something, I go in prayer and I cried hours and hours. Lord, I'm not able to grasp this truth. Kindly, please reveal it to me. और कई बार ऐसा समय आता जब मुझे कुछ समझ में नहीं आता मैं प्रार्थना में आंसुओं के साथ रोते हुए जाता हूं कहता हूं प्रभु जी मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा हूं आप कृपया कर मुझको समझाएं ताकि मैं अपनी आत्मा में इस बात को ले सकूं। And whenever any new thing I grasp from Jesus, और जब कभी भी कोई नई बात मैं यीशु मसीह से प्राप्त करता हूं I will just call my leader or I will SMS him and I will tell him, brother, this is the truth I am receiving from the word. Is it okay to share with the congregation? और जब कभी मुझ कुछ को इस रीति से प्राप्त होता है तो मेरे जो अगुवे हैं उनको मैं एसएमएस करता हूं या कॉल करता हूं कि ये सच्चाई मुझको वचन से मिली है क्या मैं इसको कलीसिया के सामने साझा करूं क्या ये सही है कि नहीं है। Pastor Dr. S.R. Manohar in Bangalore, he is my mentor at present. और अभी के समय में जो डॉक्टर एस.आर. मनोहर बेंगलोर में वो मेरे मेंटर हैं। Before that, Dr. Jonathan Ansar, Archbishop, was my mentor. आर्च बिशप जोनाथन अंसार इससे पहले मेरे मेंटर थे। But today, S.R. Manohar, there are times when he will say, yes, brother, you're on the right track. और एस.आर. मनोहर जी जब कभी ऐसा मैं उनसे साझा करता हूं तो मुझसे कहते हैं हाँ भाई आप सही रास्ते पे हैं। Last year, December, और पिछले साल दिसंबर माह में I sat in prayer for a few moments. और कुछ समय के लिए मैं प्रार्थना में बैठा। I was asking, Lord, what is the title for the coming year? और मैं प्रभु से इस बात के लिए पूछ रहा था कि प्रभु जी आने वाले साल के लिए क्या शीर्षक होगा।
after a few days, और कुछ दिनों के I बाद heard a voice. और मुझको एक आवाज सुनाई दी, My son, it will be a jubilee year. और मेरे बेटे ये जुबली का साल होने जा रहा I है। found out in the scripture what is jubilee year. और फिर मैंने वचन में उसका अध्ययन करा कि जुबली का क्या मतलब है। Then I called my leader, तब फिर मैंने अपने जो मेरे मेंटर है उनको, मेरे लीडर को कॉल किया, और जिनकी छत्र छाया में मैं हूँ, mentorship में हूँ. And I told, brother, this is the thing I'm hearing. और मैंने उनसे कहा, भाई मैं ये बात को मैं सुन रहा हूँ, Is it okay? क्या ये सही है? He said, yes, in Australia, there is one prophet. He also got the same word, brother, as you got. You're on the right track. और उन्होंने कहा ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक भविष्यवक्ता है, उनको भी यही वचन मिला है, और आपको जो वचन मिला है ये दोनों एक जैसे हैं और आप सही जगह पे जा रहे If हैं। you think you are not a teachable person, then in the leadership, you will be not fit. Because if you see any building, if bricks are joined, those bricks, they are of the same size, they will be joined. If one brick is uneven, they will make problem. और यदि आप अपने आप को शिक्षा प्राप्त करने वाला बनाएंगे, और यदि आप देखें यदि घर कुछ बनता है और तब वहां पर एक जैसी ईंटों को दीवार में लगाया जाता है, यदि ईंटे का आकार प्रकार अलग हो तो उस ईंटे को अलग करते, उसी प्रकार कलीसिया के अंदर हमको उस शिक्षा को ग्रहण करने वाला या सीखने वाला बनकर उस रीति से एक समान होकर बढ़ने की The whole church has to learn from the word of God. और पूरी कलीसिया को परमेश्वर के वचन से सीखने की The whole church has to come in prayer during the prayer time. और जो प्रार्थना का समय होता है उस समय पूरी कलीसिया को प्रार्थना के लिए आना आवश्यक है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। That shows the submission. और वो हमारा समर्पण दिखाता है। And third thing, और तीसरी बात, we have to sit in prayer. हमको प्रार्थना में बैठने, So we have to die, हमें पहला मरना है, we have to be a teachable, और हमको सीखने की जरूरत है, and we may sit everybody in prayer. और हर एक जन उस समय वहां एक साथ मिलकर प्रार्थना में बैठना जरूरी What है। happened if these three things will be carried out? और जब ये सारी बातें होंगी, एक साथ मिलकर चलेंगी, तो क्या होगा? The church will be united, anointed, and growing in the love of Jesus. और वहां पर ऐसा होगा कि चर्च जो है एकजुट हो जाएगा, एक अभिषेक के अंदर हो जाएगा, एक प्रेम में हो जाएगा और आगे बढ़ता रहेगा। So for leaders also I say, if I speak something, really it may hurt you, but it is not my motive to hurt you, but it is my motive to correct you. और मैंने एक अगुवे से ऐसा बोला, हो सकता है मैं ऐसा बोलता हूं अभी. ओके, मैं ऐसा बोलता हूं अपने अगुवों से जो मेरे संग कार्य करते हैं कि कई बार मैं ऐसे शब्दों को आपसे बोल सकता हूं, लेकिन वो आपको ठेस पहुंचाने के लिए नहीं, लेकिन आपको सही करने के लिए है। Hallelujah. Hallelujah. And if you are get corrected, और यदि आप उस जगह सही हो पाएंगे, you will not stumble. वहां पर आप ठोकर नहीं खाएंगे, हाँ, you will not stumble. वहां आप ठोकर नहीं खाएंगे, But you will be growing in the higher level, higher pace with Jesus. और वहां पर आप एक ऊंचे स्तर से और ऊंचे स्तर यीशु के साथ बढ़ते जाएंगे। Now take an example, Jesus. उदाहरण के तौर This is my पे second point now. जो यीशु है, जो मेरा दूसरा बिंदु है, Take an example. Jesus taught 12 disciples for 3.5 years. और उदाहरण के तौर पे 3.5 साल तक यीशु ने चेलों को सिखाया, Out of that, one was missing. और वहां पर उनमें से जो था एक था वो खो गया, But after that, one is added, Matthias. और उसके बाद जो मत्तियाह से उनके बीच जोड़ा गया। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Now Jesus said, और यीशु ने ऐसा कहा, all the sheep that are not in my sheepfold, they will hear my voice and they will join the sheepfold. और यीशु ने कहा कि वो सारी भेड़ें जो मेरी भेड़शाला के अंदर नहीं है, वो मेरे शब्द को सुनेंगी और आके वो मेरी भेड़शाला के अंदर मिल जाए। Hallelujah. हालेलुया। Are you getting this word? क्या आप इस वचन को समझ पा Are you रहे हैं? getting this word? क्या आप इस वचन को समझ पा रहे हैं? Those sheep वो सारी भेड़ें in Bhopal today, और आज भोपाल के in अंदर वो सारी- Gandhinagar today, गांधीनगर के अंदर in many places today, और बहुत सारे स्थान जो यहाँ where you work today, और जो जहाँ आप the कार्य people करते हैं, whom you may come in contact to, और हो सकता है जिनसे आप संपर्क में आते हो, those who are not believer, और जो विश्वासी नहीं है, they are the sheep of Jesus. वो यीशु की भेड़ें हैं। Maybe they are born in different religion, हो सकता है कि वो अलग अलग धर्मों के अंदर पैदा हुए हों, but as a human being, लेकिन एक मनुष्य होने के नाते they are the sheep of Jesus. वो यीशु की भेड़ें हैं। How they will hear the वो voice? कैसे यीशु की आवाज सुनेंगे? Now take an example, this 3.5 year trained Peter, John, Jacob, Bartholomew,
Thoma, and all the 12 disciples. और उदाहरण के तौर पर 3.5 साल तक पतरस, यूहन्ना, याकूब, थोमा, बरतुल्मै ये सारे वहां सीखते रहे। After 3.5 years, और 3.5 साल के बाद Jesus died on the cross. यीशु क्रूस पे मारे गए Jesus was buried, और यीशु वहां गाड़े गए and three days they were in sorrow. और वहां 3 दिन तक वो दुख मनाते रहे They were in agony. और वहां पर वो एक बड़ी पीड़ा में थे। Just like Jesus has been taken from them. और वहां पर ऐसा कि यीशु उनके पास से ले लिए गए, But the Holy Spirit came लेकिन पवित्र आत्मा आए on the day of Pentecost, पंतेकुस्त के दिन filled them. और उनको भर दिया। Holy Spirit filled them. और पवित्र आत्मा ने उनको भर दिया Each one of them were filled with the Holy Spirit. और वहां प्रत्येक जन व्यक्तिगत तौर से पवित्र आत्मा से भर दिए गए। Actually, 1 Corinthians 15 chapter says more than 500 disciples has seen Jesus in 40 days. और पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय के अंदर वहां पर ऐसा लिखा है कि उन 40 दिनों के अंदर कम से कम 500 से ज्यादा चेलों ने यीशु को देखा। Hallelujah. हालेलुया। But for prayer, how many gathered? लेकिन प्रार्थना के लिए वहां कितने इकट्ठा थे? Only 120. केवल 120। Out of 500, only 120. 500 में से केवल 120। So everybody has their own work. और प्रत्येक के पास अपने स्वयं के कार्य हैं। And I think maybe they are fearful because Jewish people were against them. और वहां पर मैं ऐसा सोचता हूं कि जो यहूदी लोग उनके खिलाफत थे इसलिए वो डरे हुए थे। They were thinking that let's see what happened next now. और वो ये सोच रहे थे कि आओ मिलके देखते हैं कि इसके आगे अब क्या होता है। But disciples heard Jesus. लेकिन यीशु ने चेलों ने यीशु की आवाज को सुना। Till you may get clothed from heaven, the Holy Spirit, don't leave the city of Jerusalem. जब तक तुम पवित्र आत्मा को ना पाओ वहां तुम यरूशलेम शहर को ना छोड़ना। 10 days they waited. और 10 दिन वहां वो ठहरे रहे। 48th day Jesus was taken up. और 40वें दिन. 40वें दिन यीशु वहां ऊपर स्वर्ग में। After 10 days was the 50th day, Penti. और 50. पेंटी Right? 50th day the Holy Spirit और came. 50वें दिन पवित्र आत्मा उतरने पाए And they were filled. और वहां वो पूर्ण रूप से भर रात गए। में नहीं आया, भोर को नहीं आया, अर्ली मॉर्निंग आया. Hallelujah. हालेलुया। सुबह Holy सुबह। Spirit anointed them in the early morning. ओह हालेलुया। 9 o'clock. हमारा चर्च भी 9 बजे चालू होता है. आमेन। हालेलुया। कितने लोग 9:30 बजे आते हैं वो देख ले. ठीक है, 9:30 से लगता है लेकिन 9 बजे का अर्ली समय. ठीक है. Hallelujah. Okay, praise the Lord. Listen very carefully. बड़े ध्यान से आप इस बात Thank को you, सुनें। thank you. Those who are waving the hands, those who are laughing, they are coming to 9 o'clock. Really, Jesus is pleased with you. और कुछ लोग अपने हाथों को उठा रहे हैं और जो लोग सच में 9 बजे आते हैं यीशु मसीह आपसे प्रसन्न है। Amen. आमेन। Brother S.R. Manohar says, और एसआर मनोहर जो हैं भाई वो इस प्रकार कहते हैं, as you treat the church, so God will treat you. जिस प्रकार आप कलीसिया के साथ व्यवहार करेंगे वैसे ही परमेश्वर आपसे व्यवहार करेंगे। If you treat the church maybe before time, God will treat you always before time your prayer answers. और यदि आप कलीसिया को समय से पहले व्यवहार करेंगे तो परमेश्वर हमेशा आपकी प्रार्थनाओं में समय से पहले उसे Why? व्यवहार Because we go on train, bus, maybe on duty. Every time we go on time. और क्योंकि जब कभी भी हमें ट्रेन पकड़नी हो या बस पकड़नी हो या अपने कार्यस्थलों पे अपने नौकरी में जाते हैं हम समय पे वहां पहुंचते हैं। On duty there is a law. If you will be late, signing 5 minutes late, your half CL will go. और जो सरकारी कार्यस्थल है या जो कार्य Private में भी. प्राइवेट यस इन प्राइवेट ऑल्सो भी जहां पर आप यदि 5 मिनट भी लेट हुए तो आपकी आधे दिन की सीएल 2 बार हो गया तो 1 दिन का CL खत्म हो गया. और यदि इफ इट हैपेंस 2 टाइम इट मींस योर 2 CLs विल बी गॉन। चर्च के अंदर ऐसा कोई नियम नहीं है. देयर इज नो रूल इन द चर्च लाइक दैट। Once few months back I was returning back with my brother from Maharashtra. और कुछ महीनों पहले मैं अपने भाई के साथ महाराष्ट्र से वापस लौट रहा था। They go to the different church. और वो दूसरी कलीसिया में जाते हैं। They told me, और उन्होंने मुझसे कहा Pastor told them to have a 5 o'clock service. They have always 5 o'clock. Now they are taking 6 o'clock. Before that 5 o'clock. और पासवान जो है उन्होंने ऐसा कहा कि मैं 5 बजे This is the incident of कलीसिया- Bhopal city. और कलीसिया चलाता हूँ लेकिन अभी वो 6 बजे चला रहे भोपाल की बात है। And this is the real incident of Bhopal city. और भोपाल के अंदर सच में ऐसा हो रहा है। 5 o'clock, people, those who came, they were inside. और
5 बजे जो लोग आते हैं वो अंदर हो जाते हैं। नहीं, हो गए, ओके। एक ही बार किया उन्होंने ऐसा। अच्छा। Once he has done that. और एक बार उन्होंने ऐसा किया। So those people who entered, they were inside. और जो लोग आए वो अंदर थे। After 5 o'clock, everybody came. They were beating the door. The door was closed, and from inside, it was told the time is over now. और जो लोग 5 बजे के बाद बाहर आके खड़े थे, वो दरवाजा बंद था, वो दरवाजा पीटते रहे और अंदर से ऐसा बोला गया कि समय समाप्त हुआ, आप लेट हैं। For 5 minutes or 10 minutes, they were stayed there. Then everybody took their vehicle and went back to the home. और वहाँ ऐसा हुआ कि 5 मिनट या 10 मिनट तक वहाँ वो इंतजार करे। फिर उन्होंने अपने गाड़ी ली और वापस I said to myself, my God, I cannot do that like that. और मैंने कहा अपने से कि प्रभु मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता। Oh Jesus. Why pastor done that? Because learn that you should come in congregation. अब मैं आपको बोल दिया ना, अगली बार क्या होगा, आप जब लेट होंगे तो घर पे ही छूट जाएंगे, बोले पास्टर हमने ऑनलाइन ज्वाइन कर लिया। बट वी हैव टू लर्न, हमको सीखने की टू आवश्यकता डाई, कि हम मरे, टू कम 9:30 और बिफोर दैट इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड। कि हम 9:30 या उससे पहले 9 बजे 9 से 9:30 के बीच जो लोग आते हैं ना, वो मर चुके हुए लोग हैं प्रभु के लिए। Hallelujah. The people who came between 9 to 9:30, they are the people who died Really, for they Christ. have a fear of the Lord inside. क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का भय है। They have heard Jesus. उन्होंने यीशु को सुना है। पास्टर की आवाज को सुना है उन्होंने। And they have also heard the voice बहुत of the सारे लोग pastor. बुलाते हैं, यीशु बुलाता है, पास्टर सुलाता है। Hallelujah. पास्टर सुलाता नहीं है, जगाता है। Amen. Pastor awakens up. हाँ, ठीक है। तो ऐसी बात होगी तो फिर एक रात को, one night, Paul was also preaching. And one of the men fell from his window to the downstairs. और एक रात हम वचन में देखते हैं कि पौलुस भी प्रचार कर रहा था और वो अटारी पे था और वहां खिड़की से एक जन सो गया और गिर पड़ा। वो जो खिड़की होती ना पुराने टाइप की, काफी निकली हुई, वो दूसरे माले से नीचे गिरा। From second story he fell down, and he died. And people make him to stand, and Paul just hugged him, and his breath. ऐसा हुआ कि वो मर गया, लोगों ने उसको पकड़ के खड़ा किया और पौलुस ने उसको गले लगाया और फिर से उसके अंदर वो जीवन का श्वास वापस आ गया। And people were amazed. और वहां पर लोग अचंभित हुए। Hallelujah. 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 In Russia, in America, or in any Italy, if you go, there is a ice always there. If we go there, we Christian cannot survive. और यदि हम अमेरिका, रशिया, चाइना, इटली में जाएं, वहाँ पूरे समय बर्फ रहती है और यदि हम मसीह वहाँ चले जाएं तो हम वहाँ चर्च ही नहीं जाएंगे वहाँ। हम ऐसी स्थिति में we won't come to the church. बहुत बर्फ पड़ रही है। Hallelujah. Hallelujah. हमको कुछ करना है प्रभु के लिए। We have to do something for the Lord. हमको अपने चरवाहे की आवाज सुनना है। We have to hear the voice of our shepherd. Amen. Hallelujah. Hallelujah. चरवाहे की आवाज कैसे सुनते हैं? How we can hear the voice of the From shepherd. Genesis to Revelation is the voice of the shepherd. और ये जो बाइबल है उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य, ये आज चरवाहे की आवाज है। ये चरवाहे, this is the voice of the shepherd. Then you will say in the Old Testament Jesus is not there. अब आप कहेंगे कि पुराने नियम में यीशु नहीं है। In every book Jesus is there. हर एक पुस्तकों के अंदर यीशु है। In Genesis he is the seed of the woman. और उत्पत्ति के अंदर वो स्त्री का बीज है। And in Isaac time he is a lamp. और इसाक के समय वो मेमना है। And Noah's time he was an ark. और नूह के समय में वो जहाज है। And Joseph's life is like Jesus. और ये जो यूसुफ था उसका जीवन यीशु के समान। In Exodus, if you read, you will find Jesus as a lamb who was slain by every family. और यदि हम निर्गमन को पढ़े, वहां पर हम ये देखने पाएंगे कि यीशु वो मेमना तो जो हर एक परिवार के द्वारा वध किया गया। And they were delivered from bondage because of the blood. और वहां पर उस बंधुआई से, उस खून के द्वारा उनको छुटकारा मिलने पाया। Moses had a prophetic nature like that. Jesus
Jesus has a prophetic nature of shepherdness to lead us. और जैसे मूसा के पास भविष्यवक्ताई का जो स्वभाव था, यीशु के पास भी भविष्यवक्ताई का स्वभाव है कि वो Hallelujah. अगुवाई कर सके। If you go in Leviticus, Jesus is there. और यदि हम लेवी व्यवस्था। लेवी व्यवस्था के अंदर जाएं, वहां यीशु मसीह है। There are 5 kinds of sacrifices are there. और वहां 5 प्रकार के बलिदानों को हम देखते हैं। Peace bali, peace offering and burnt offering. There are 5 kinds of offering. मेल बलि, मेल बलि, अन्न बलि, बलि, दोष बलि, ये 5 प्रकार के बलिदान यीशु ने क्रूस पर पूरे किए. हालेलुया। Jesus is there. Who says Jesus is not there? Read Psalm 69, Psalm 22, Psalm 2 and many more Psalms. They are talking about Jesus. और यदि हम भजन को पढ़े, भजन 2, 22, 69, वहां बहुत सारे ऐसे भजन है जहां यीशु के विषय बात की आइजिया में भी यीशु है, इन यशाया के अंदर, यिर्मयाह में भी यीशु है, इन यिर्मयाह के अंदर, होशे में भी यीशु है, होशे also, हर एक भविष्यवक्ताओं के द्वारा बोला गया यीशु है. by every prophet it is said that Jesus is there. अय्यूब के समय जो यीशु डबल ब्लेसिंग दिया वो हमारे साथ है. Hallelujah. At the time of Job, Jesus was there who has given the double portion of blessing. He's with us. Hallelujah. रूत के समान, एस्तेर के समान वो बढ़ाने वाला परमेश्वर है. Hallelujah. Like Ruth and Esther, He is the Lord who endures us and give us His blessing. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. क्या आप समझ पा रहे हैं? यीशु हर जगह है. Jesus is everywhere. Amen. वो आप में है. He is in you. कहीं ढूंढने मत जाइए. Don't go and search Him anywhere. Hallelujah. Hallelujah. He's in you. वो हमारे अंदर है. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Now, ये जो 3.5 साल जिन लोगों को प्रभु ने ट्रेनिंग दिया, they were filled with the Holy Spirit. And for this 3.5 years who were trained by Jesus, वो सारे लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुए. Now listen very carefully. मैं और इस जल्दी बात को खत्म करूंगा. ध्यानपूर्वक सुनिए. ये एक बड़ा रहस्य है. यदि आप समझ लेंगे, आपकी लाइफ, It's a big mystery. If you can understand, then your life will go like that. Boom. उनके अंदर वचन भी था और आत्मा भी आ गया. They have the word of God inside, and they also receive the Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Pastor Slok, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. इन्होंने यीशु के जाने के बाद प्रार्थना में बैठे. After departing of Jesus, they all sat in prayer. कोई भी मिनिस्ट्री का बर्थ, कोई भी दर्शन का बर्थ, कोई भी ब्लेसिंग का बर्थ, कोई भी प्रेयर आंसर्स का बर्थ प्रार्थना में बैठने से होता है. Anything that takes birth, like the ministry and the blessing, it happens when we sit in the prayer. आप घर खरीदना चाहते, उपवास करिए, प्रार्थना करिए, बैठिए. Ask from the Lord the right direction. He will guide you. If you want to buy a house, you sit in prayer, you do fast, and परमेश्वर से वहाँ दिशा निर्देशों को प्राप्त करिए. बच्चों की शादी करना है, प्रार्थना में बैठिए, उपवास लीजिए, प्रभु के साथ बैठकर राइट काइंड ऑफ पर्सन के लिए मांगना शुरू कीजिए. If you want to your children to get married, you just sit in prayer and fast, and उसके बाद आप प्रभु से कहें कि प्रभु उपयुक्त व्यक्ति को, वर वधु को हमारे बच्चों को. बिजनेस को बढ़ाना है, हायर लेवल की नौकरी चाहिए, गो इन प्रेयर. आप प्रार्थना में जाएं. 1 दिन 2 दिन की नहीं. Not for 2 or 3 days. जब तक आपको उसका उत्तर न मिले, till the time you may not get answer of that prayer, pray in tongues, pray in singing, pray in worshiping, pray in thanksgiving, pray in petition, pray in supplication, pray in intercession, pray without doubt. और जब तक आपको उस बात का उत्तर न मिले, तब तक आप आराधना में ओ विनती निवेदनों के अंदर प्रभु के सामने मध्यस्थ के रूप में बैठ के उस बात के उत्तर पाने को लगातार और लगातार प्रार्थना अन्य भाषा के अंदर ऐसे आप निरंतर करते रहे. Hallelujah. 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 प्रार्थना एक माँ की डिलीवरी के समान है जो बच्चे को डिलीवर करती है. Prayer is like a mother giving birth to a child. प्रार्थना एक श्वास के समान है. We take breath and we release breath. और prayer is like
द ब्रेथ ऑफ लाइफ, जिसको हम अंदर और बाहर लेते 10 हैं। days they prayed. 10 दिन तक उन्होंने प्रार्थना Prayed. किया, उन्होंने प्रार्थना Prayed. किया, प्रार्थना किया। On 10th day, और 10वें Holy दिन Spirit और came. पवित्र आत्मा आ गए Peter stood, और पतरस खड़ा हुआ only preached 3 minutes. और केवल 3 मिनट का प्रचार करा 3,000 souls were saved. और वहां 3,000 आत्मा One day, एक दिन they were और baptized. वहां पर उन्होंने बपतिस्मा लिया House churches were started. और वहां गृह कलीसियाओं का प्रारंभ हुआ, Mega church was started. और बड़े-बड़े चर्च उसका प्रारंभ हुआ। Why? क्यों? Because they have the voice of the shepherd and the spirit of the shepherd. और क्योंकि उनके पास चरवाहे की आवाज थी और चरवाहे का आत्मा था। Hallelujah. 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 Word of God and spirit of God, they go together. और परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का आत्मा दोनों एक साथ जाते हैं, Like the gun उस बंदूक के समान which has 2 slots. जिसके अंदर 2 नाली हो। 2 slots. Only the trigger has to be taken up so that with the speed that gunshots will release the वो 2 नाली के गन के अंदर bullets. एक बार ट्रिगर दबाने से वो दोनों बुलेट एक साथ चली एक जाती ही स्पीड में जाती हैं है. और एक ही गति में जाती हैं। Where there is the word of God, the Holy Spirit will be there. और जहां कहीं परमेश्वर का वचन है, पवित्र आत्मा वहां पर And है। where there is a Holy Spirit, there will be word of और God. जहां कहीं पवित्र आत्मा वहां परमेश्वर का वचन होगा। I found out in 41 years of ministry, without the word of God, Holy Spirit will not work. और इस सेवा के 41 सालों के अंदर मैंने इस बात को पाया है, जाना है कि परमेश्वर के वचन के बगैर पवित्र आत्मा कार्य नहीं कर सकता। Hallelujah. हालेलुया। Now, as on the day of Pentecost, after that, Peter actually, Acts of Apostles, chapter 1, verse 8 to 4. यदि आप इतना हिस्सा पढ़ते हैं, Acts of Apostles, chapter 1 to 8th chapter, 4th verse. और प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय और एक अध्याय से 8 अध्याय के Okay. 4 पद तक एडी 33 से 35 के बीच 2 साल के लिए पतरस ने अपनी टीम के साथ यूहन्ना और याकूब और 11 चेलों के साथ वचन को यरूशलेम के अंदर भर दिया. Hallelujah. In these years, Peter with his team, John and Jacob, they filled whole Jerusalem with the word of God. People were hearing the voice of Jesus. और वहां लोग यीशु की आवाज को सुन रहे थे। इसलिए रोमन 10:17 में लिखा है, faith comes by hearing and hearing the words of Jesus. और विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। What kind of words of Jesus? और किस प्रकार के यीशु के वचन? Crucified lamb of God, और resurrected lamb of God. परमेश्वर के द्वारा वध हुआ मेमना और पुनरुत्थित हुआ मेमना। Hallelujah. Hallelujah. Come on, lift up your hands. आइए अपने हाथों को Say उठाइए। thank you, ओ Jesus. कहें धन्यवाद हो I यीशु। have the voice of the shepherd. ओ मेरे पास चरवाहे की आवाज I am है in the sheepfold. और मैं वहां भेड़शाला के अंदर हूँ। Because of that voice, और उस आवाज के कारण because of that Holy और Spirit, उस पवित्र आत्मा के कारण as Peter preached 2 years, और जिस प्रकार पतरस 2 साल तक प्रचार करता I है will be witness और मैं वो गवाह हूँगा in my city, और मेरे शहर के अंदर in my mohalla, और मेरी in कॉलोनी में every place wherever I और go. जहाँ कहीं भी मैं विचरण करूँ हर एक उन स्थानों के Thank अंदर। you, Lord. धन्यवाद हो यीशु। Amen. आमीन। Then Philip came. और उसके बाद Persecution broke out. फिलिप आने We पाए are going through now in the Acts of Apostles. और वहां पर जो सताव था वो बहुत चरम स्तर पे था और वहां हम देखते हैं वहां प्रेरित वहां उससे होकर प्रेरितों के काम की पुस्तक के अंदर 28 अध्याय है. मैं जस्ट केवल 3 पॉइंट के अंदर आपको वो अध्यायों को बताने की कोशिश कर. Acts book of Acts have 28 chapters but in 3 chapters I'm going to describe all those things. Right? Four things. ओ 4 बातों को। Right? So पहला व्यक्ति जिसको प्रेरित को यूज किया गया वर्ड ऑफ गॉड की वॉइस एंड होली स्पिरिट की वॉइस के रूप में, इट वाज पीटर. It was Peter who was used. सेकंड 8th चैप्टर से लेकर 12वें अध्याय तक आप जाते हैं. बोलिए 8th चैप्टर From chapter 8 till chapter 12 when we go AD 35 to 48 AD 35 से 48 तक Philip was used. और वहां फिलिप वहां पर He was an इस्तेमाल होने पाए। evangelist. और वहां एक प्रचारक के रूप He में was not a disciple, और वहां वो प्रेरित but चेला नहीं he था was learned from his mentors. और वहां पर अपने शिक्षकों के द्वारा उसने शिक्षा को प्राप्त किया. पेंतिकुस्त के दिन जो लोग बचाए गए थे,
उनमें से फिलिप एक इवेंजलिस्ट बना, पतरस, यूहन्ना, याकूब की लीडरशिप में। The people who were saved in the day of Pentecost, Philip was the one who was under the leadership of Peter, James and Jacob. चर्च की जनसंख्या कितनी हो गई थी? पहले 3,000 थी यरूशलेम में। नाउ जब लंगड़ा चंगा हुआ, when the lame man walked, it was 5,000 more added. So 8,000 plus members were there. और वहां पर 5,000 और उससे कहीं ज्यादा 8,000 उससे ज्यादा लोग कलीसिया के अंदर जुड़ चुके थे। And they were not the believers, they were turned into disciples. और वो केवल विश्वासी नहीं थे, लेकिन वो पूर्ण रूप से चेले बन चुके थे। तो विश्वासी क्या है? So who is a believer? एक नासमझ बच्चे के समान है। He's just like a innocent child. Yeah. But who is a disciple? और चेला कौन है? शिष्य कौन है? जैसे जोशुआ शादीशुदा हो गया और बच्चा है उनके पास, वो डिसाइपल है। जो कुछ काम करता है प्रभु के लिए वो डिसाइपल होता है। Whoever works for the God, he is a disciple. Amen. Amen. जो दूसरों की चरवाही करता है वो डिसाइपल होता है। And who feeds like Others. a shepherd to others, he is a Amen. disciple Hallelujah. of Jesus. Amen. और उसने मात्र 13 साल वहां काम किया। He worked for 13 years there. 13 13 साल। And the whole Samaria and Judea was the capital of Jerusalem. और यहूदा जो यरूशलेम का क्या बोलना चाहिए? And Samaria were the mixed group people. और जो सामरिया था वो मिश्रित लोगों का जगह था। उसमें ग्रीक्स थे। और उसमें वहाँ यूनानी थे। ग्रीक्स वो लोग होते हैं जिनकी पत्नी या पति यहूदी होता है और पति या पत्नी में से एक अन्य जाति होता है। Okay. हाँ? Right? They were the Samarites. सामरिया के बीच में हुआ। In the midst of Samaria. और 12वें अध्याय के अंदर तक कलीसिया बढ़ तो बहुत गई, बट प्रेयर में थोड़ी कमजोर हो गई। मुझे ध्यान से सुनिए, उसके कारण क्या हुआ? याकूब को हेरोदेस ने मार डाला। पतरस को भी पकड़ा, they put him jail, and next day Peter has to be beheaded. पतरस को पकड़ के जेल में डाला और दूसरे दिन उसका This सर time कलम church was now not a sleeping church. और इस समय कलीसिया ऐसा नहीं कि वो सोती हुई कलीसिया। They were doing the night prayer. और वहां पर वो रात्रिकालीन प्रार्थना कर Oh रहे थे। Lord, release Peter. और वहां वो कह रहे थे, ओ प्रभु जी पतरस को Shalva छुड़ाएं। roka masedi lambda koroko sete. Release Peter, ओ Lord. पतरस को वहां छुड़ाएं। Lord, send your angel. ओ अपने दूतों को भेजे प्रभु Their जी। prayer was answered. और वहां पर उनकी प्रार्थना को उत्तर होने पाया। From heaven the angel came. और स्वर्ग से दूत उतर के आने पाया। Peter was released. और वहां पतरस छुड़ा दिया गया। Hallelujah. Hallelujah. From in 13th chapter when Peter was in 12th chapter when Peter was released. और 12वें अध्याय के अंदर पतरस वहां जेल से छुड़ा दिया गया। That time उस समय he came to the place where the prayer was going और on. वहां पर वो स्थान में आया जहां पर प्रार्थना चल रही थी। Again the church caught in fire of prayer more and और more. वहां फिर से कलीसिया वो प्रार्थना की आग के अंदर और The fire of prayer went into Antioch और फिर अंतियाक के अंदर प्रार्थना की वो आग पहुंचने पाई। in many और places बहुत सारे स्थानों के अंदर because of the persecution. और वहां जो सताव था उसके कारण। My dear ones, और मेरे प्रियो, if we are real Christians और यदि हम सच्चे मसीह and हैं we want to stop the persecution, और यदि हम सताव को रोकना there चाहते is only one way we can stop it. That is prayer. और वहां केवल एक ही रास्ता जिससे हम उसको रोक सकते हैं, Prayer. वो प्रार्थना है। Not single person prayer, और एक अकेले की प्रार्थना नहीं। community और prayer, वहां पूरी सामूहिक Church प्रार्थना, prayer. कलीसियाई प्रार्थना, coming together in the night, और रात में एक साथ मिलकर coming आना, together in the day, और दिन में एक साथ मिलकर आना, spending time और together, एक साथ समय व्यतीत करना, eating small lumps of food. और थोड़ा सा ही भोजन लेना। भोजन होता है तो पेट भर कभी मत खाना प्रार्थना के समय, नहीं तो नींद आएगी। If there is food items and during prayer time, eat less, otherwise you will feel sleepy. And pray. और उसके बाद प्रार्थना Pray. करिए, और प्रार्थना करिए, Pray. और प्रार्थना करिए। I know in the spiritual realm, और आत्मिक दुनिया के अंदर इस बात को मैं जानता हूं। those servants of God who has given their blood for souls or for that place, those blood was not given by any human being, not taken by any human being, but it was the demons behind that pastor's
life. और वो सारे सेवक जिन्होंने कलीसिया के लिए या उस सेवकाई के लिए अपने खून को उन्होंने बहाया, और या जो लोगों ने उनको बहाया वो किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं बहाया गया, लेकिन दुष्ट आत्मा उनके पीछे थी और दुष्ट आत्माओं के द्वारा उनका खून बहाया गया. Go and read in the book of Revelation the church which Jesus was sharing the message. Antipas was one of the martyr which was died in that place. और यदि हम प्रकाशित वाक्य के अंदर जाए वहां पर हम उस बात को देखने पाते हैं, अंतिपास वो व्यक्ति था जो इस रीति से मारा गया. Anytime any pastor's blood has been shed, it is because of the demons that have been in that area. और जब कभी भी किसी पासवान का खून बहाया जाता है वो उस कारण कि वो उस क्षेत्र के अंदर जो दुष्ट आत्मा है वो उसके कारण. Hallelujah. हालेलुया. But when we pray, लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं demons will be stopped. और वहाँ दुष्ट आत्मा रुक Holy जाती Spirit will come. है और पवित्र आत्मा आ जाते He हैं will take his shield. और वहाँ वो उस ढाल को ले He will लेते हैं stand. और वो खड़े हो जाते He हैं will और वो move. चलते हैं. We have seen Holy Spirit many a times with the sword, and He is coming and cutting the things, Oh, and Lama, all Bere, Bere. powers of that area has been shut और down. कई बार हमने ऐसा देखा पवित्र आत्मा तलवार के साथ खड़े हैं और दुष्ट की हर एक ताकतों को काट रहे हैं और वो हमको आगे लेके जा. Church, if you will not rise up, really you will miss the revival time. और कलीसिया यदि आप उठ खड़े नहीं होंगे आप उस बेदारी के समय को खो देंगे. Revival is coming in all over India. और पूरे भारतवर्ष के अंदर वो बेदारी आ If रही you है. want to see revival in Gandhinagar, start praying. और यदि गांधीनगर के अंदर उस बेदारी जागरूकता को चर्च देखना लगे चाहते या हैं, ना लगे, आओ आप प्रार्थना करो. करिए. चर्च लगे या ना लगे, आओ प्रार्थना करो. ओ हालेलुया. घरों को छोड़ो. Darasandara. Leave your house, come and pray. If there is church or not, or meeting or not, come to the church. Don't and wait for the pray. pastor. और पासवान के लिए Don't इंतजार wait मत for करिए. me. और Don't wait for Pastor Rajesh. पास्टर राजेश के लिए Don't wait इंतजार for pastor. और कोई भी Don't wait for any leaders. किसी भी अगुवे के लिए इंतजार न At करें. least in a week you should come and pray 3 hours in the church. और कम से कम हफ्ते के अंदर आप आए और 3 घंटे के लिए हम बैठ के प्रार्थना You will करें. see a change. आप एक बदलाव This is the देखें. prophetic word for someone. और ये किसी के लिए एक भविष्यवक्ताई If का you are not शब्द है. finding a miracle, और if you are not able to receive the miracle, यदि आप चमत्कार को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं your prayer life has to be uplifted. और आपके वहां पर प्रार्थना के जीवन को If you ऊंचा are उठने की facing जरूरत- financial crisis, यदि आप आर्थिक तंगी को महसूस your कर prayer life has to be uplifted. आपके प्रार्थना के जीवन को ऊंचा उठना If you जरूरी है। are not able to do what you want to do, और यदि आप उसको नहीं कर पा रहे जो आप चाहते हैं कि आप करें, your prayer life has to be आपके uplifted. प्रार्थना के जीवन को ऊंचा उठने की जरूरत है. Hallelujah. हालेलुया. Say hallelujah. 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 Say, I will be a man of prayer. और आप इस बात को कहें कि मैं एक प्रार्थना का I जन will होने be जा a रहा हूं woman of prayer. और मैं एक प्रार्थना की स्त्री होने I जा will रही be a हूं man of prayer. और मैं एक प्रार्थना का जन होने जा रहा हूं. Hallelujah. Hallelujah. Acts of Apostle chapter 13 और प्रेरितों के काम उसके 13वें अध्याय के अंदर 2:28. और 28 तक Paul and 4 more leaders, they fasted and prayed. और पौलुस और 4 और अगुवे वहां पर उन्हें उपवास और प्रार्थना किया They were in prayer for many days. और बहुत दिनों तक लगातार वो प्रार्थना में बने रहे. They were the apostles, they were the Bible teachers, and they were actually the apostles. और वो प्रेरित थे, वो बाइबल के शिक्षक थे और Amen. असल में वो सारे They प्रेरित prayed. थे और उन्होंने प्रार्थना की. One day, और एक दिन Holy Spirit came, और पवित्र आत्मा आए prophetic word came और भविष्यवक्ताई का वो for शब्द आया me. और मेरे लिए. Holy Spirit says, for me. और पवित्र आत्मा ने कहा मेरे लिए. You just separate Paul and Barnabas. और बरनबास और पौलुस को अलग कर दिया Let जाए them go and preach the word of और वो God. जाए और परमेश्वर के वचन का प्रचार Let them be the missionary. और वहां पर वो एक सेवक के Let रूप में them be मिशनरी- released. और वहां पर वो इस रीति से कलीसिया से उनसे अलग किए जाए. Listen, church. और कलीसिया इस बात को सुनिए. Whenever revival comes, जब कभी भी बेदारी आती है revived people from the church has to go out to that place where there is no revival. और जो लोग अपने जीवन में जागरूकता या बेदारी को रखते हैं उनको कलीसिया से निकल कर वहां जाकर बेदारी लाने की जरूरत है. Hallelujah. हालेलुया. Not go and just spend the time. और वहां जाकर आप केवल अपने समय को व्यतीत ना करिए.
In many places, और बहुत सारे स्थानों के when अंदर Paul went, और जहाँ पौलुस गए he didn't preach. वहाँ केवल उसने प्रचार और प्रचार नहीं किया 16th chapter of Apostles, you will read, और- he was praying near the riverside. और 16वें अध्याय के अंदर हम वहाँ देखते हैं कि नदी किनारे पौलुस वहाँ प्रार्थना कर But रहे he was not able to pray. लेकिन वहाँ वो प्रार्थना नहीं कर पा Some रहे ladies were there and they were sitting and stitching, some stitching work is going on. और वहाँ कुछ स्त्री थी वहाँ बैठ के कुछ सिलाई बुनाई का काम कर One रही of the lady who was doing the stitching was Lydia. और लीडिया जो एक स्त्री थी वहाँ लुदिया। जो सिलाई बुनाई का काम कर रही थी Ludia. लुदिया She heard Paul. उसने पौलुस की आवाज सुनी Lord opened her heart. और परमेश्वर ने She उसके accepted the Lord. हृदय को खोला Her उसने प्रभु को household came to the Lord. और उसका पूरा घराना प्रभु के पास Whole Philippi came to the और Lord. पूरा फिलिप्पी वहाँ प्रभु के पास आए। Hallelujah. हालेलुया 3 missionary trips Paul has done. और 3 मिशनरी यात्राओं को पौलुस ने किया 13, 14, one first missionary. और 13 14 पहला मिशनरी यात्रा 16 to 18 second missionary. और 16 से 18 दूसरी मिशनरी यात्रा And 18 and 19 third missionary. और 18 और 19 तीसरा मिशनरी यात्रा Hallelujah. हालेलुया And he was successful. और वहां पर वो सफलता को प्राप्त करने पाए Jesus said, यीशु ने कहा when the Holy Spirit will come upon you, जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा you will receive power. आप वहां सामर्थ पाओगे You will receive power आप वहां सामर्थ पाओगे perform miracles, और चमत्कार signs and wonders. और चिन्ह चमत्कारों को You will receive power और आप वो सामर्थ to पाएंगे establish churches. कि आप Establish. कलीसियाओं की स्थापना कर सकते Hallelujah. 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 These 2 weeks we are on the prophetic word. और इन 2 हफ्तों से हम इस भविष्यवक्ताई के शब्द को ग्रहण Maybe this whole message I am sharing with you is not for us, और हो सकता है ये पूरा संदेश जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ वो हमारे लिए ना हो but maybe out of this church 2 or 3 or 5 people will rise up and they will catch up the fire and they will go and do something for the Lord. और हो सकता है कलीसिया के अंदर से 2 या 4 लोग उस आग को ग्रहण करें और वो वहां से निकले और प्रभु के लिए एक बड़े काम को करने Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया Spain was the last area where Jesus said at the last end of the earth. स्पेन वो आखिरी स्थान था जिसको यीशु ने कहा कि वो संसार का छोर है And Romans, when he wrote, he said, I have touched the Spain, the last uttermost part of the world. और रोमियो के अंदर वहां ऐसा लिखा है कि मैंने स्पेन को छू लिया जो संसार का आखिरी हिस्सा है हालेलुया So, if you not been revived in the spirit, यदि आप आत्मा में जागरूक नहीं in the whole world, the fire of revival is moving. और पूरे विश्व के अंदर इस बेदारी की आग को हम देख सकते हैं जो बह रही है You have to catch it. आपको उसको पकड़ना है बोलिए मुझे पकड़ना है, मुझे पकड़ना है, मुझे पकड़ना है बेदारी की आग पकड़ना है. You have कहे कि मुझे बेदारी की आग खड़े हो to जाएं. catch the fire of revival Hallelujah. हालेलुया Patras, पीटर after persecution, और सताव के बाद he went to Pontus, और वहां पुंतुस जाने पाया Galatia, गलातिया जाने पाया Bithynia, बतूनिया जाने पाया Cappadocia, कप्पदोकिया Asia, आसिया आजकल today modern Turkey, Antioch और अंताकिया and Rome, और Italy. रोम इटली में But Peter was martyred in Rome. और जो पतरस था रोम के अंदर शहादत को प्राप्त किया उसको क्रूस पर उल्टा लटकाया गया. और he was hanged on the cross upside down. Yeah. Amen. Then Philip, फिलिपियो he worked in Asia Minor, और एशिया माइनर है वहां उसने कार्य किया Phrygia, रुकिया Hierapolis, थियोपोलिस Hierapolis. हिरापोलिस And in Hierapolis, he was crucified. और हिरापोलिस में उसका क्रूसीकरण हुआ And then Paul और पौलुस traveled to Asia Minor, एशिया माइनर में यात्रा करी तुर्की, तुर्की तक Europe, यूरोप also established many churches nearby India. और भारत के भी निकट उसने कार्य कलीसिया चाइना के अंदर And then Cyprus. और साइप्रस के अंदर And then went and he was beheaded in Rome. और वो गया और रोम के अंदर उसका सर कलम कर दिया गया Rome के अंदर. रोम के अंदर So I have a list of every disciple, where they went, what they did and how they died. और मेरे पास वो सारे प्रेरितों की नाम है और वो लिस्ट है कि जहां कहीं वो गए वो किस रीति से उनका अंत होने पाए और वो कैसे मरे
how you live is not the matter how you will end. आप किस रीति से जीते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप किस रीति से खत्म करते हैं Your इससे फर्क end is very important. आपका जो अंतिम पड़ाव है वो बहुत महत्वपूर्ण है। If you live in Christ, यदि आप मसीह में जीते हैं, take out those all clothes और वो सारे वस्त्रों को निकाल देते हैं that are old, जो पुराने हैं that are of any not good thing. और जो हर एक ऐसी चीज है जो सही नहीं है, Take the new clothes. आप नए वस्त्रों को ले लें, And that is the identity of Jesus. और वो यीशु की पहचान है, Let your identity be Jesus. और आपकी पहचान यीशु होने पाए। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Holy Spirit has given me this prophetic word. और पवित्र आत्मा ने मुझको ये भविष्यवक्ताई का शब्द दिया है। Many of us, God is going to be used in the days to come. और आने वाले दिनों में बहुत सारे लोगों को आप में से परमेश्वर इस्तेमाल करने जा रहे हैं, Like Peter, Paul, Philip, Thomas, हालेलुया, and many पतरस की more. तरह और थोमा की तरह, पौलुस की तरह और थोमा- बहुत सारे लोगों की तरह। Thomas came to India, और थोमा भारत में आने पाए AD 52. और AD 52 के अंदर, और यहाँ आकर वो ब्राह्मण लोगों के द्वारा भाले से मारा गया। बट इंडिया AD 52 से लेकर आज तक यीशु को जान गई है। जीसस, मैं चाहता हूं पास्टरल टीम आ जाए। Jesus, we exalt your holy name. पूरा प्रेरितों का काम, whole acts of apostles, बुक, पूरी प्रेरितों के काम की पुस्तक जो यूहन्ना के बाद है, which is after John, it talks about the prophesied sheepfold of Gentiles and Jewish together. और वहां पर वो भविष्यवाणी की गई उस भेड़शाला के विषय जो अन्य जाति और जो प्रभु के लोग हैं, उनके विषय बातचीत करता है। Today in Christianity there is no जातिवाद, आज मसीहत के अंदर कोई जातिवाद नहीं है। There is no no racism. lower caste, no higher caste. वहाँ कोई उच्च तबके के लोग और निचले तबके के लोग If नहीं है। anyone comes like that, in Christ there is no jatis. और यदि कोई भी यीशु मसीह में आते हैं, वहाँ कोई जातिवाद नहीं है। Only one jati we have is Manush jati. Hallelujah. And we have only one race, that is human race. And God loves human beings. और प्रभु मनुष्य से प्रेम करते He हैं died for human beings. और वो मनुष्य जाति के लिए मारे गए He was resurrected for human beings. और वो मनुष्य जाति के लिए पुनरुत्थित हुए And He's coming back again to receive us on clouds for human beings. और वो दोबारा हमको बादलों पे लेने आने जा रहे He हैं। loves you. वो आपसे प्रेम करते हैं। My brother, He loves you. ओ मेरे भाई, वो आपसे प्रेम करते My हैं। sister, He ओ loves मेरी you. बहन, वो आपसे प्रेम करते हैं। My young people, He loves ओ you. मेरे जवान बच्चों, वो आपसे प्रेम My करते हैं। old people, Jesus loves you. ओ मेरे बुजुर्ग आप वो आपसे प्रेम करते हैं। Therefore, He died for you. ओ इसलिए वो आपके लिए मरे। He has taken your sorrows. वो उन्होंने आपके सारे दुखों को ले लिया। He has taken your all sicknesses वो सारी बीमारियों को ले लिया, upon Himself. अपने ऊपर ले He लिया। has taken all our curses. ओ सारे श्रापों को उसने ले लिया And He broke every curse. और हर एक श्रापों को तोड़ दिया। He broke every sickness. ओ हर एक बीमारी को तोड़ He दिया broke every grief. Griefs. और हर एक दुखों को तोड़ दिया He broke every sorrows. और हर एक दुखों को शोकों को तोड़ दिया। And He was not a sinner, और वो पापी नहीं था, but He was counted as a sinner लेकिन वो पापियों में गिना गया because we were sinners. क्योंकि हम पापी थे। And when we believe in Him, और जब हम उस पर विश्वास करते हैं, we have been changed
from sinner to saint. तब हम वहाँ पापी से एक भक्तिमय जन बनकर उभरने पाते हैं, संत बन जाते हैं। संत बन जाते हैं। प्रभु हमको संत बनाता है। Oh Lord, Lord makes us saint. We are not no more sinners. और अब हम और पापी ना रहे, We are not sinners. हम पापी नहीं हैं। Jesus has taken everything for us. ओ यीशु ने हर एक चीजों को हमारे लिए ले लिया, We are now saints. और अब हम संत हैं। Do you want to accept Jesus as your personal savior? क्या आप यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके So in ग्रहण that करना flock you can join. The flock which he talks, you can join that flock. और ताकि जो झुंड के विषय प्रभु बातचीत कर आप उससे आके आप उससे मिल जाएं। That flock is nothing but the sheepfold. और वो झुंड कुछ और नहीं, केवल वो भेड़शाला है। Thank you, Jesus. धन्यवाद हो यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद हो यीशु। अपनी आंखों को बंद करके प्रभु की ओर देखें। Oh, close your eyes. आपको and जो just look चाहिए unto वो the मांगना Lord. शुरू करें। Whatever you want, just ask. वो आपको जो चाहिए वो मांगना शुरू करें। ओरे मेरे मेरे मेरे। If you need healing, ask him healing. और यदि आपको चंगाई चाहिए, आप He चंगाई will heal मांगिए। you right now. ओ अभी आपको चंगाई देंगे। If you need forgiveness, ask forgiveness. यदि आपको माफी चाहिए, आप उस माफी को मांगे, वो अभी आपको माफ करेंगे। If you need the prayer answers, tell him that, Lord, these are my all prayers. और यदि आपको प्रार्थनाओं के उत्तर चाहिए, आप प्रभु के सामने कहें, प्रभु ये मेरी पुरानी प्रार्थनाएं हैं, Just call out upon his name. और केवल उसके नाम को पुकार Say, उठिए। Jesus, I come to you. ओ यीशु, मैं आपके पास आता हूँ। I am a sinner, Lord. ओ I am a sinner. मैं एक पापी हूँ। Forgive my all sins. ओ मेरे सारे पापों को माफ कर दीजिए, Wash me with your precious blood. और अपने बहुमूल्य लहू से मुझे धो के साफ कर दीजिए। Make me holy. ओ मुझको पवित्र कीजिए, Wash me and cleanse me. ओ मुझको धोइए और साफ कीजिए, Fill me with your spirit, और अपने Lord. आत्मा से मुझे भरिए, Fill me with your word, ओ Lord. अपने वचन से मुझे भरिए, Make me a new creation. और मुझको एक नया व्यक्ति, नया जन बना Give me दीजिए, peace and और joy. मुझे नई सृष्टि बना के मुझे आनंद और Help उत्साह me. दीजिए, वो मेरी Help सहायता me. कीजिए, मेरी सहायता कीजिए, To discover the purpose of my life. ताकि मैं अपने जीवन के उद्देश्य को जान सकूं, And I may follow it throughout my और life. अपने जीवन पर्यंत मैं उसी के पीछे चलता Thank रहूं। you, Jesus. धन्यवाद हो यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद हो यीशु। You are listening my prayer. ओ प्रभु धन्यवाद, आप You मेरी are प्रार्थना, coming into my heart. आप मेरे हृदय में आ रहे हैं, You are washing me with your blood. आप अपने लहू से मुझे धो रहे You हैं, are with your holy ओ blood. आप अपने पवित्र लहू के साथ Your हैं, cleansing ओ blood. आपका साफ करने वाला, Your शुद्ध करने mighty वाला लहू, blood. और आपका सामर्थ्य लहू। Thank you, Jesus. धन्यवाद हो यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद हो यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद हो यीशु, Just धन्यवाद देना प्रारंभ धन्यवाद करें। दे। आपके पापों को प्रभु ने उठा लिया। Oh Lord has taken away your आपके sins. श्रापों को प्रभु ने He उठा has taken लिया। away your curses. आपके बीमारियों को प्रभु He ने has उठा taken लिया। away your sicknesses. आप आजाद किए गए। You are free. You are free now. Amen. You are free from the burden of sin. और पाप के उस बंधन से आप आजाद हैं, You are free from the burden of sin. और आप पाप के उस बंधन से आजाद, बोझ से आजाद हैं। Hallelujah. 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 Shandara sirene. Regabana masetire. प्रभु मेरे हृदय में एक बात डाल रहा था। Sodoro. यीशु मसीह क्रूस के पर चढ़ाए जाने से पहले गतसमनी के बाग में जब वो थे और पिता से जब वो प्रार्थना कर रहे थे, ऐसा लिखा है मत्ती उसका 26 अध्याय और उसका 28 से लेकर हम पढ़ते हैं, तो ऐसा लिखा है, तब उसने उनसे कहा, चेलों से कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरे प्राण निकलना चाहते हैं, तुम यहीं ठहरे रहो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वो थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और ये प्रार्थना करने लगा कि मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके?
हालेलुया। और आगे वो कहता है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हालेलुया। क्यों ना आज हमारे जीवन के अंदर यीशु के इस वाक्य को, हालेलुया, जहाँ पर लिखा है जागते रहो प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आज निर्णय ले कि मैं प्रभु तेरे इस वचन के अनुसार जागते रहूंगा और प्रार्थना करते रहूंगा। और जैसे प्रभु आपके दास के द्वारा आया है, हालेलुया, जो लोग हालेलुया अपने जीवन में प्रार्थना को ज्यादा महत्व देंगे वो बड़े बड़े अद्भुत कामों को देखने पाएंगे। हालेलुया। हम दुआ करते हैं प्रभु जी, प्रार्थना करने वाली आत्मा आपके लोगों को आप दे रहे हैं प्रभु जी, प्रार्थना करने वाली आत्मा। हालेलुया। ओ हालेलुया। आज प्रार्थना करें प्रभु, कुछ भी हो लेकिन मैं आपके साथ जागने के लिए तैयार हूं, आपके दासों के साथ खुदावा मिल करके प्रार्थना करने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। आज मैं तैयार हूं प्रभु जी। हालेलुया। एक बात और प्रभु याद दिला रहा था, जो लोग अपने हृदय को अपने जीवन को प्रभु के लिए खोलेंगे आगे परमेश्वर उनके लिए चमत्कार रखे हुए हैं। प्रभु एक दृश्य को दिखा रहा था, पतरस पूरी रात भर मेहनत कर रहा था लेकिन उसको एक भी मछली नहीं मिली। लेकिन जब वो उसके नाव के अंदर गया और जब उसने नाव में होकर प्रचार किया, हालेलुया, आज जितने लोग अपनी नाव को प्रभु को देना चाहते हैं, हालेलुया, आज कहते प्रभु मेरे नाव मेरा जीवन आपके लिए है। हालेलुया। रबा शबारिया दलरबा। और जितने लोग अपने जीवन को प्रभु के लिए देते हैं उसके वचन को सुनाने के लिए, जितने लोग अपने घर को खोलते हैं उसके वचन के लिए, जितने लोग अपने जीवन को खोलते हैं उसका वचन को प्रचार करने के लिए, हालेलुया, विश्वास करें आपके लिए अद्भुत आश्चर्यकर्म परमेश्वर रखा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। पतरस के नाव में यीशु मसीह बैठकर जब प्रचार कर चुका और उसके बाद में हालेलुया लिखा है उसकी नाव गहराई के अंदर लेकर के प्रभु ने हालेलुया जाने के लिए बोला। और जैसे ही और नाव को गहराई के अंदर लेकर के गया, हालेलुया, और प्रभु ने बोला नाव की दाहिनी ओर जाल डाल, और उसने विश्वास से जाल को डाला। अनगिनत मछलियां उस जाल के अंदर थी। हालेलुया। आज जितने लोगों का घर, जितने लोगों का हृदय खुला हुआ है प्रभु के लिए, आगे आपके लिए बड़े काम प्रभु रखा हुआ है। विश्वास करने वाले अपने हाथों को उठाकर हालेलुया प्रभु से कहे प्रभु मेरा हृदय आपके लिए खुला हुआ है, मेरा जीवन आपके लिए खुला हुआ, मेरे व्यवसाय आपके लिए है प्रभु, मेरा धन आपके लिए है प्रभु जी, मेरा सब कुछ आपके लिए है खुदा बाप। हालेलुया। और आपकी सेवा में खर्च करने के लिए मेरा जीवन है प्रभु जी। हालेलुया। रबा शंदर कलिसिया आपसे प्रभु और कुछ नहीं मांग रहा, आपका जीवन को मांग रहा है। हालेलुया। ओ कितने लोग देना चाहते हैं अपने हृदय को। हालेलुया। ए प्रभु मेरे हृदय को मैं देने के लिए यहाँ पर हूँ खुदाबा। हालेलुया। रोमियो 12:1 के अंदर कहता है ओ मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आपको और कुछ नहीं लेकिन अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ करके बलिदान करो। यही तुम्हारी प्राथमिकता, पहली प्राथमिकता है, यही आराधना है। हालेलुया। आज प्रभु से कहे प्रभु मेरे हृदय को मैं तेरे हाथों में सौंप देता हूं, मैं अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपता हूं, मेरा धन, मेरा सम्मान, मेरा सब कुछ प्रभु तेरे हाथों में सौंपता हूं। हालेलुया। ओ रबा शंदरगदरबा। I feel like that the Holy Spirit in this room is baptizing so many people. मैं इस बात को महसूस करता हूँ कि पवित्र आत्मा बहुत सारे लोगों को इस कमरे के अंदर उस बपतिस्मे को दे रहे हैं। I feel हालेलुया। like there's so many people who have lost. Maybe you've lost your place of secret life with Jesus. और बहुत सारे लोगों ने वो स्थान खो दिया। हो सकता है वो स्थान जो गुप्त स्थान आप यीशु के साथ जिया करते थे, Or maybe your heart has stopped to long for Jesus. और Your heart has stopped to long to love Jesus. और बहुत लंबे समय तक आपका हृदय यीशु से बातचीत और उससे प्रेम करता रहा It has stopped to और love वो Jesus. रुक गया है। But the Holy Spirit, when He's being poured out in this morning, I see your heart being
restored back to the secret place of loving Jesus. Amen. और पवित्र आत्मा जब आज की सुबह में पूर्ण रूप से हमारे ऊपर उतरने पाए, मैं फिर से उस हृदय को प्रभु के लिए फिर से खुलता हुआ और उससे बातचीत करता हुआ देखने पा रहा हूं। So those who need this baptism of the Holy Spirit, और जो लोग पवित्र आत्मा के इस बपतिस्मे को चाहते हैं, just cry out to Him. आप उससे पुकार उठे, Cry रोए out to Him. Holy Spirit, I need you. और अब कहे पवित्र आत्मा मुझको आपकी जरूरत है। Come on, say it. Holy Spirit, I need you. ओ पवित्र आत्मा मुझे आपकी जरूरत है। Holy Spirit, I need you. ओ पवित्र आत्मा मुझे तेरी जरूरत है। And as the leaders are going to lay hands on you right now, और मैं इस बात का विश्वास करता हूं जैसे मैं आपके ऊपर हाथ रखने जा रहा हूं, as the leaders are going to lay hands on you, और जो हमारे अगुवे हैं वो आपके ऊपर हाथ रखने जा रहे हैं, that many of you are going to get restoration through the Holy Spirit. और कई सारे लोग फिर से पवित्र आत्मा से वापस उस रिश्ते को प्राप्त करने जा रहे हैं, Because the word of God has gone in. क्योंकि परमेश्वर का वचन अंदर गया है। But the rivers of life are going to flow as the leaders lay hand on you. और जैसे ही अगुवे आपके ऊपर हाथ रखेंगे, जीवन की वो नदियां बह निकलेंगी। Come on, just lift up your hands and start praying in tongues. और अपने हाथों को उठा के अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू करिए। Say, come Holy Spirit. Come Holy Spirit. ओ पवित्र आत्मा आए, Come upon me. ओ मेरे ऊपर उतर आए, Come upon me. मेरे ऊपर उतर आए, Like a fresh oil, come upon me. ओ एक ताजे तेल के समान मेरे ऊपर उतर आए, Like a fresh oil, come upon me. ओ एक ताजे तेल के समान मेरे Everyone ऊपर। just say it. Holy Spirit, come upon ओ me. आप कहें पवित्र आत्मा मेरे ऊपर उतर आए। Whoa. Thank you, Lord. Thank you, Lord. धन्यवाद। Heaven has started to pour His Holy Spirit right now. और अदनबाउ ने पवित्र आत्मा को ढेलना शुरू कर दिया। जो आंखों ने ना देखा और कानों ने ना सुना, यीशु नाम में वो होने वाला है। जो आंखों ने ना देखा और कानों ने ना सुना, यीशु नाम में वो होने वाला है। जो आंखों ने ना देखा, जो कानों ने ना सुना, यीशु नाम में वो होने वाला है। जो आंखों ने ना देखा, जो कानों ने ना सुना, यीशु नाम में वो होने वाला है। कुछ नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, परमेश्वर यहाँ कर रहा है, अब यहाँ कर रहा है। कुछ नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, परमेश्वर यहाँ कर रहा है, अब यहाँ कर रहा है। कुछ नया कर रहा है, नया कर रहा है। कर रहा है, कुछ नया कर रहा है। Wow. More Holy Spirit. और पवित्र आत्मा More over this place. ओ इस स्थान के More ऊपर over your और people. लोगों के ऊपर More over your people. और अपने वो लोगों के ऊपर उठे More over your people. और अपने लोगों के ऊपर Let the rivers of life flow now. और जीवन जल की नदियां भी बह निकले Let their attention be shifted totally to Jesus. और हर एक का ध्यान पूर्ण रूप से यीशु की Let ओर the rivers of life flow. और जीवन जल की नदियां बह Let the निकले rivers of life flow. जीवन जल की नदियां Come on, church, start speaking out in tongues. ओ कलीसिया Everyone, just open your mouth. भाषा के अंदर बोलना Open your शुरू mouth and करो। start speaking in tongues. अपने मुंह को खोले और Don't stop yourself. Start speaking in tongues. Just close your eyes and start speaking in tongues. Just close your eyes and start speaking in आंखों को tongues. बोले बंद करे और अन्य भाषा में बातचीत करना Just close your eyes and start speaking in tongues. Whatever word you've received, let the rivers flow now. जो भी शब्द आपके मुंह में Let the rivers flow.
da da na ma ma de ria na 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 ma ka se ria na 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 ma ka ta la la bra la la ma riga da la ba da la bra ga da la ma 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 de ra la 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 ma na la 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 ma ria la 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 ma si ente le ba la ga la la ba la ma na ga la la ma ria la 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 ma ma gra ga la 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 ma yes 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 let it flow let it flow let it flow out of you riga da la la ba ma ma ga la 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 bra ga la la ma 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 ga la 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 ma ria de la 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 bra la la ma si la 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 ba la ga la la ma rebe de le bra la 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 ba ma si la la bra ga la 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 ma rege de le bra na ma na ga la la ma re di ra na na ma 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 se la 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 bra na 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 ma ma de ra ra na ma ma ga la 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 ma riga la 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 bra na na ma na ma na di da la bra na 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 ma 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 ka da la 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 ma riga la la bra na 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 ma ba da gra la na ma na ma si ta la bra ga da la la ma let it flow let it flow let it flow ओ बहने दे बहने keep दे speaking बहने in दे tongues for some more time let it flow उसको रोके नहीं बहने दे keep speaking in tongues for some more time और कुछ और समय के लिए अपने भाषा में बातचीत करिए I see that the Holy Spirit, as He's being poured out on many of you, और मैं इस बात को देख पा रहा हूँ आप में से बहुत सारे लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उंडेल दिए गए हैं as He's been poured out on you. और वो आपके ऊपर उंडेल दिए गए हैं जब वो आपके ऊपर उंडेला जा रहा है, ओके He will bring a revival for the Word of God. और परमेश्वर के वचन के लिए एक जागरूकता को वो लेके आए। Many of you, you just keep praying, 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 which is good. प्रार्थना और प्रार्थना करते रहे जो कि अच्छा है But because you do not know the Word of God, your prayers sometimes become emotional. और इस कारण से कि आप परमेश्वर के वचन को नहीं जानते थे आपकी प्रार्थना भावनाओं वाली प्रार्थना हो गई And as a sign, when the Holy Spirit is being poured on you, many of you will go after reading the Word again and again. और एक चिन्ह के रूप में जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर उंडेल दिया गया है आप में से कई सारे लोग परमेश्वर के वचन को निरंतर पढ़ते और पढ़ते और There's going to be a deep longing for the Word of God that is coming on many of you right now. और आप में से बहुत सारे लोगों के ऊपर उस वचन की भूख अंदर उत्पन्न होने A चाहिए deep longing to spend time with the Word of God and to hear the Holy और Spirit. एक ऐसी इच्छा और भूख जो परमेश्वर के वचन के साथ एक लंबे समय को व्यतीत करने के लिए होने जा रही है So receive this longing for the Word. और इस भूख को इस इच्छा को परमेश्वर के वचन के लिए And don't harden yourself by not obeying the Holy Spirit. और अपने आप को कठोर न करे पवित्र आत्मा को आज्ञा न मानकर But as the longing takes over, partner with the Holy Spirit. और जैसे भूख और इच्छा और बढ़ती जाती है पवित्र आत्मा से As the longing takes over, partner with the Holy Spirit. और जब पवित्र आत्मा के साथ आप सहभागिता करें Fresh oil, fresh oil, fresh oil, fresh oil, fresh oil, ताज़ा तेल fresh oil, ताज़ा तेल fresh oil on many of you. ओ बहुत सारे लोगों को Fresh oil, your attention getting shifted back to heaven. Fresh oil of the Lord, ताज़ा तेल fresh oil of the Lord, ताज़ा तेल आप fresh oil of the Lord, ओ ताज़ा तेल fresh oil of the Lord, प्रभु का ताज़ा तेल fresh oil now. ओ ताज़ा तेल
la mama de 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 ya la 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 baga braga sebrigede de librana la mama sibra la 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 mama 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 siera la 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 ma siedere riba la mama 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 ye ya la mama brana na na ka riba na 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 mama mama siedere yes 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 keep praying in tongues और Keep praying in भाषा में प्रार्थना करते don't रहिए look here and there just look at Jesus और इधर उधर ना देखें, केवल यीशु की ओर देखें। don't even pray for your problems right now just pray in tongues अपनी परेशानियों के लिए भी प्रार्थना करिए। when you seek the kingdom of God everything will be added for you और आप अन्य भाषा में प्रार्थना करिए। जब आप राज्य की खोज करेंगे, हर एक चीज आपको मिल as you जाएगी। seek for Jesus healing will be added miracles will be added supplies will be added right now just cry out to Jesus ओ यीशु के सामने आपको मिल जाएगी। come on louder in tongues regadala bragada sienta la bragada la ma reana na ma siera na ma la gada na ma बार वो प्रार्थना सुनता है, वो प्रार्थना सुनता है, वो प्रार्थना सुनता है, वो प्रार्थना सुनता है, सुनता Jesus is just standing over here. और यीशु यहाँ पर हमारे मध्य खड़े हुए हैं।
He's touching many lives. और बहुत सारे जीवनों को वो छू रहे हैं। He's touching many lives. ओ बहुत सारे जीवनों को वो छू रहे हैं। One brother, as he come problem with the kidney, और Jesus is touching his kidney. एक भाई जो किडनी की समस्या से यहाँ है, यीशु आपकी किडनी को लीवर छू- प्रॉब्लम से, और लीवर प्रॉब्लम से, आपके जिगर लीवर की समस्या से Jesus is touching you right now. ओ यीशु अभी आपको छू रहे हैं। New liver has been recreated और in the name of Jesus in यीशु your मसीह के body. नाम में वो नया लीवर अभी बन चुका, विकसित हो चुका है। We just see in the spirit that Jesus has been touching you right now, touching your liver right now. और आत्मा में इस बात को आप देखें कि यीशु आपके उस लीवर को छू रहे हैं अभी। Just say thank you Jesus to आप केवल कहें धन्यवाद हो यीशु, Thank you Jesus. धन्यवाद हो यीशु, By your stripes I am healed. तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ। By your stripes I am healed. ओ तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ। Thank you Jesus. धन्यवाद हो यीशु। जितने लोगों ने आज प्रभु के स्पर्श को महसूस किया, The people who have feel the touch of Jesus, जस्ट अपने हाथों को उठाकर उसे धन्य कहिए। lift up your hands and just give thanksgiving to the कहिए Lord। थैंक यू जीसस, ओ रहाननमा, थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद, थैंक यू फॉर हीलिंग, धन्यवाद चंगाई के लिए, थैंक यू फॉर ओ डिलीवरेंस, धन्यवाद छुटकारे के लिए, थैंक यू जीसस, थैंक यू धन्यवाद हो यीशु, जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद, थैंक यू जीसस, धन्यवाद, थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो यीशु। Jesus. Jesus. प्रभु किसी की आंख को स्पर्श कर रहे हैं। Lord is touching somebody's eyes. आपकी आंखों से पानी कई बार बहुत भारी मात्रा में आता है। There is a continuous dripping of water from your eyes. प्रभु चंगा कर रहे हैं। Lord is healing you. गायनिक प्रॉब्लम प्रभु हील कर रहे हैं। Hallelujah. स्त्री रोगों को प्रभु चंगा कर। गायनिक प्रॉब्लम को प्रभु हील कर रहे हैं। Amen. थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। कोई एक बच्चा प्रभु आत्मा में दिखा रहे हैं, बार बार सर्दी खांसी पकड़ती है। प्रभु उसकी इम्यूनिटी पावर को, उसकी उस क्षमता को जो बीमारी से लड़ने की है, प्रभु उसको बढ़ा रहे हैं। Amen. Amen. खाम सुदरो कसे Hallelujah. सिकालरा से तेरे आंदोला से लललरा। सर दुखता है बार बार, प्रभु उस हेडेक की जो प्रॉब्लम है उसको ठीक कर रहे हैं। माइग्रेन हो सकता है पॉसिबल, आप ऐसा सोचते हैं, प्रभु ठीक कर रहा है, प्रभु ठीक कर रहा है। मैं जोड़ों के दर्द को देख रहा हूं, प्रभु ठीक कर रहा है। Amen. घुटनों के अंदर में चलने में एक आवाज आती है, Yes, God. जहां जहां वो जो लिक्विड होता है, वो लिक्विड की कमी डॉक्टर बोलते हैं, वो आवाजें बंद हो रही है। जितनी मात्रा में जो आपकी हड्डी को ग्रीस चाहिए, जो तत्व चाहिए, प्रभु भर रहा है उसको। थैंक यू जीसस। आत्मा में मैं रीढ़ की हड्डी को देख रहा हूं। आप उठते बैठते समय आपकी रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है। प्रभु उस रीढ़ की हड्डी को जो गैप आ गया है ठीक कर रहे हैं। आई जस्ट सेंस इन द स्पिरिट। Amen. थैंक यू जीसस। खून की कमी है किसी के शरीर में, डॉक्टर ने बोला है, प्रभु यीशु के नाम से, जिसके कारण कई बार सूजन आती है, यीशु के नाम से खून की कमी दूर हो रही है। पवित्र आत्मा आपको हील कर रहा है। यीशु आपको चंगाई दे रहे हैं। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। Thank you, Jesus. कई बार पेट में इन्फेक्शन बार बार होता है, आप कुछ भी खाते हो और आपको इन्फेक्शन होता है, प्रभु चंगाई दे रहे हैं इन्फेक्शन को। इन्फेक्शन आपको छोड़कर जा रहा है।
और उसके कारण मुंह में छाले भी आपको नहीं होंगे। प्रभु की हीलिंग पावर आपको चंगा कर रही है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। एक शब्द मैं सुन रहा हूं, मरना है, मैं मरना चाहता हूं। ऐसा कोई जन है जो बारंबार ऐसे विचारों के द्वारा से ग्रसित होता है, यीशु के नाम से आत्महत्या की आत्मा आपको छोड़ करके ये दुष्ट आत्मा चली जाए। हम आज्ञा दें। Amen. In the mighty name of Jesus. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. प्रभु जीने की अभिलाषा, जीने की इच्छा उस व्यक्ति के अंदर रिक्रिएट करता है। Amen. धन्यवाद प्रभु आपको, धन्यवाद हो, धन्यवाद Thank हो, you, Jesus. धन्यवाद हो। सारी महिमा आदर इज्जत आपको देते हैं प्रभु, धन्यवाद हो। यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन, Amen. Amen. आमीन। बैठ जाइए।